मनोहरपुर में जच्चा बच्चा की मौत पर सियासत हुआ शुरू। भाजपा ने स्थानीय सांसद विधायक पर साधा निशाना। पीड़ित परिवार के घर छाया है मातमी सन्नाटा। पश्चिम सिंहभूम जिले के मनोहरपुर के नंदपुर गांव में रोहित खंडैत के घर इस वक्त मातम पसरा है। जिस आंगन में नवजात की किलकारी गूंजने की उम्मीद थी, वहां आज सन्नाटा और दर्द की चीखें हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोहरपुर की कथित लापरवाही ने एक खुशहाल पल को दर्दनाक त्रासदी में बदल दिया। परिवार के लोग अब भी इस सदमे से उबर नहीं पाए हैं कि खुशबू खंडैत, जो शनिवार को पूरे उत्साह और उम्मीद के साथ इलाज के लिए अस्पताल गई थी, अब इस दुनिया में नहीं रही। बताया जा रहा है कि खुशबू पूरी तरह सामान्य स्थिति में अस्पताल पहुंची थी। परिवार को भरोसा था कि कुछ ही घंटों में घर में नई खुशियां आएंगी, लेकिन अस्पताल की व्यवस्थाओं ने उनकी सारी उम्मीदें छीन ली। प्रसव के बाद खुशबू और उनके नवजात की मौत ने पूरे परिवार को तोड़कर रख दिया है। परिजनों की आंखों में आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। वहीं गांव में भी शोक की लहर है। हर कोई इस घटना को लेकर स्तब्ध है और अस्पताल की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। इस हृदय विदारक घटना के बाद इलाके में आक्रोश भी बढ़ता जा रहा है। राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी तेज हो गई हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कैलाश गुप्ता ने पीड़ित परिवार से मुलाकात कर उन्हें ढांढस बंधाया और हर संभव मदद व न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि मनोहरपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था पूरी तरह चरमरा चुकी है, जहां लोगों को बुनियादी इलाज तक नसीब नहीं हो रहा है। वहीं भाजपा जिला मंत्री सुशीला टोप्पो ने इस मुद्दे पर स्थानीय जनप्रतिनिधियों को घेरते हुए सांसद जोबा माझी और विधायक जगत माझी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लंबे समय से सत्ता में रहने के बावजूद मनोहरपुर की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने चेतावनी दी कि जब तक पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, भाजपा इस मुद्दे को लगातार उठाती रहेगी। मतलब यहाँ की संसद जो है हमारे माननीय जोबा माझी कई वर्षों से मंत्री रही, बाल महिला विकास या अन्य कोई भी मंत्री रही। 30 साल हो गए, उन्होंने कभी इन सारी मूलभूत चीजों को ध्यान नहीं दिया। और अब इनसे या इनके अभी सुपुत्र है विधायक, ये इन चीजों को मैं सोचती हूँ कभी आकर के देखा नहीं, कोई भी हॉस्पिटल का जायजा लिया नहीं। और इनसे आखिर में खुश कौन है, मेरे समझ में नहीं आता है। इन विधायक और सांसद से वही लोग खुश हैं जो इनके फंड का फायदा उठा रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं, बस वही खुश हैं। जनता इतनी त्रस्त हो गई है कि वे बेमौत मर रहे हैं। आए दिन बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं, लोगों के स्वास्थ्य के ऊपर में बहुत सारी ऐसी घटनाएं घटी हैं। कोई भी घटना के ऊपर में इनका कोई किसी भी तरह का जिम्मेदारी नहीं निभाई गई है। तो मैं कहना चाहूंगी, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए जनता को भी जागरूक होना है, अपनी आवाज अपने से उठाना है। कोई आपकी आवाज बन के सामने नहीं खड़ा होगा, क्योंकि इन चीजों को ये सारी चीजों को आवाज के जरिए ही आप आगे शिकायत कर सकते हैं। और ये घटना के लिए ना जोबा माझी या उनके सुपुत्र विधायक जगत माझी के द्वारा कुछ भी स्टेटमेंट नहीं आया, एक सांत्वना के 2 शब्द भी नहीं कहे गए। एक महिला सांसद है, उनको तो आप समझ सकते हैं, वो एक महिला होकर के एक महिला के दर्द को जब महसूस नहीं कर पाई, तो इससे और दुख की बात क्या हो सकती है। इस घटना ने एक बार फिर ग्रामीण स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी है, जहां लापरवाही की कीमत मासूम जानों को अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और क्या इस परिवार को इंसाफ मिल पाता है या नहीं।
तो हम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं और उनका साथ में हम लोग हर परिस्थिति में खड़ा है। उनको सांत्वना देने भी आए हैं, क्योंकि एक छोटी बच्ची जो बच्चा जो जन्म लिया और इनका वाइफ पत्नी दोनों जान बचाने के लिए वहां पहुंचाया गया था, लेकिन प्रशासन का लापरवाही के माध्यम से जो है दोनों का ही जान नहीं बचा। ये बहुत ही दुखद है। और ये जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र को संभालता है। इसमें प्रशासन को काफी गंभीर रहना चाहिए, क्योंकि ये आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासी लोग रहते हैं, गरीब लोग रहते हैं और सभी लोग लगभग हम लोग इसके ही भरोसे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुआ है प्रशासन से, जिसका हम लोग मांग करते हैं कि इसका उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। और न्याय दिलाने के लिए या पाने के लिए हम लोग प्रशासन से भी अनुरोध करते हैं कि भाई इससे आप जो है पीड़ित परिवार को न्याय दिलाइए। हम लोग सब साथ में हैं पीड़ित परिवार के। बहुत ही दुखद घटना है। आए दिन यहाँ डॉक्टरों की कमी रहती है, महिला विशेषज्ञ की कमी रहती है, अस्पताल प्रबंधन जो बना है समिति वो पूर्ण रूप से निष्क्रिय है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ही नहीं है अस्पताल में, डॉक्टरों का यहाँ पर बहुत कमी है। पहले रघुवर दास जी की सरकार थी तो उस समय बहुत सारे यहाँ पे अनुबंध पे भी डॉक्टर रहते थे, अच्छा इलाज चलता था, सारा क्षेत्र जो था इसी के भरोसे है। आज लेकिन हम लोग काफी डरे हुए और इसमें प्रभारी महोदय का भी बहुत ही महत्वपूर्ण दायित्व बनता है। लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि उस दिन प्रभारी महोदय शायद नहीं थे, तो इस विषय की भी जांच होनी चाहिए कि प्रभारी महोदय कहाँ थे, क्योंकि उनका दायित्व भी बनता है, प्रमुख व्यक्ति हैं। तो इन सभी चीजों को लेते हुए हम लोग भविष्य में प्रशासन को एक ज्ञापन भी सौंपेंगे कि उच्च स्तरीय जांच हो और पूर्ण रूप से जो है पीड़ित को न्याय मिले। मनोहरपुर की जो घटना घटी है, दोनों जज्जा बच्चा का जो एक दुखद मौत हुई है, ये किसकी लापरवाही है, एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि 10 साल के बाद माँ बनना, वही माँ उस खुशी को एहसास कर सकती है जो बच्चे के लिए तरसती रहती है। और 10 साल के बाद में माँ बनने के बाद जब ये हादसा हुआ तो उस दर्द को हम समझ नहीं सकते हैं, उस दुख को उसका परिवार ही समझ सकता है। उसका जो घर का उसका पति है वही समझ सकता है कि वो किस तरह कितना उसको दुख हो रहा है। लेकिन अब ये इस घटना का जिम्मेदार किसकी है? सुनने में आया कि वे जब हॉस्पिटल में आए तो उनकी जो ट्रीटमेंट होना था वो सही ढंग से नहीं हो पाया, ना सही जवाब मिला, पूरी तरह से लापरवाही बरती गई। यहाँ के प्रभारी के ऊपर में आए दिन सुनने में आ रहा है कि वे अस्पताल से गायब रहते हैं और उनका कई तरह के उनकी शिकायत सुनने में आ रहा है। वे जब शनिवार को घर जाते हैं तो सुनने में आता है वो सीधे मंगल या बुधवार को आते हैं। तो आप ही समझ सकते हैं कि इस तरह कैसे हॉस्पिटल की जिम्मेदारी निभाई जा रही है। और हॉस्पिटल की स्थिति भी इतनी दयनीय है, साफ सफाई का कोई रख रखाव या साफ सफाई का कोई ठिकाना नहीं है, गंदगी चारों ओर गंदगी भरी पड़ी है। और जिस तरह से यहाँ की सबसे एक लोगों का जो एक मूलभूत स्वास्थ्य के ऊपर में आप एक हमारा कहने का मतलब स्वास्थ्य लोगों की एक अहम बेसिक चीज है
और उस पर इस तरह की लापरवाही बरतना तो सचमुच में एक शर्मनाक घटना हो रही है। और इस पर हम किसको जिम्मेदार लेंगे, किसी ना किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी।